अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, मीट चीज़ी ब्रेड है। बहुत टेस्टी ये तैयार होती है और बहुत क्विकली आप इसको बना सकते हैं, बहुत कम इंग्रेडिएंट से। देखने में ये जितनी यमी लग रही है, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े की है। तो तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून जो है नमक शामिल किया है बाउल के अंदर। 1 टेबल स्पून इसमें चीनी का शामिल करेंगे। दूध इसमें शामिल कर रही हूँ नीम गर्म, हाफ़ कप इसमें यूज़ किया मैंने, ज़रूरत पड़ेगी तो और यूज़ कर लेंगे। और 1 टेबलस्पून भर के इसमें ड्राई ईस्ट का डाला है। अब यहाँ पे इसे मिक्स करेंगे इतना कि जो ईस्ट का दाना है वो और चीनी और नमक जो है दूध में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। दूध नीम गर्म है तो ये बहुत इजीली जो है डिज़ोल्व हो जाएगा। तो जैसे ही डिज़ोल्व हो जाता है ये इसमें चीनी और ईस्ट वगैरह, तो इसमें यहाँ पे अंडा 1 अदद शामिल कर रही हूँ मैं। ये रूम टेम्परेचर पे अगर आपने फ्रिज में रखा तो उसे निकाल के थोड़ी देर बाहर रख लें। 2 टेबलस्पून भर के इसमें कुकिंग ऑयल का जाएगा। आप यहाँ पे बटर भी यूज़ कर सकते हैं। बटर को मेल्ट कर लीजिएगा। मिक्स कर लेते हैं सारे लिक्विड को अच्छे से। तो जैसे ये मिक्स हो जाता है 2 से 3 मिनट में, तो अब यहाँ पे जो है 300 ग्राम इसमें मैदे का यूज़ कर रही हूँ मैं। मैदे को छलनी से अच्छी तरह छान लिया था। तो अब इसको गूँध लेंगे। जैसे नॉर्मली हम आटे की डो लगाते हैं, इसी तरह हम इसको नॉर्मली गूँध लेंगे। गूँधने के ये देखिए इसमें हाफ़ कप भी बस यूज़ हुआ है, हमें एक्स्ट्रा जो है दूध डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। डो हमारी रेडी हो गई है। अब इस पे हल्का सा ऑयल लगाएंगे, ग्रीस करेंगे इसको और इसको आधे घंटे के लिए कवर करके छोड़ देंगे। जितना आप इसको गर्म जगह पे, जैसे स्टोव के पास हो गया, आप अवन में रख दें, किसी हीटेड जगह पे रखेंगे तो ये बहुत जल्दी राइस हो जाती है। यहाँ पे पैन में मैंने 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है। ऑयल जैसे ही गर्म होता है तो इसमें जो है हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरे का यूज़ कर रही हूँ, वो डाल देंगे। ज़ीरा जैसे ही हल्का सा भुनेगा, इसमें खुशबू आना शुरू होगी तो बाकी मसालों की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लहसुन पाउडर शामिल कर रही हूँ मैं 1/4 टीस्पून। 1/4 टीस्पून इसमें अदरक पाउडर का शामिल करेंगे। आप फ्रेश भी डाल सकते हैं, दोनों चीज़ें चॉप करके। इसके अलावा गरम मसाला जो वो भी 1/4 टीस्पून जाएगा। हाफ़ टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। हम यहाँ पे रेड मिर्च का पाउडर जो है वो नहीं यूज़ कर रहे। यहाँ पे सफ़ेद मिर्च का पाउडर यूज़ कर रही हूँ 1/4 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर यूज़ कर रही हूँ 1/4 टीस्पून। उसके अलावा यहाँ पे जो है ज़ीरा पाउडर भी शामिल करेंगे खुशबू के लिए 1/4 टीस्पून। और इसके साथ यहाँ पे धनिया पाउडर भी शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून। ये सारी चीज़ें इसलिए डाल रही हूँ कि हम यहाँ पे बीफ का कीमा यूज़ कर रहे हैं और उसमें हल्की सी स्मेल होती है कीमे की, यानी कि गोश्त की, तो वो फिर ख़त्म हो जाती है। मिक्स करेंगे लो फ्लेम पे इसको। जैसे ही खुशबू आना शुरू हो मसालों में से तो कीमा शामिल कर देंगे। कीमा काफ़ी बारीक करवाया हुआ है और इसको धो के छलनी में रखा हुआ था खुश्क होने के लिए। मसालों के साथ इसे मिक्स कर लेंगे। तो कीमा ख़ुद भी काफ़ी, इसका पानी जो होता है वो गोश्त वगैरह में होता है, तो जैसे वो पानी कीमा छोड़ेगा इसी में इसको पका लेंगे, इसकी भुनाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा पानी नहीं यूज़ करना हमने। तो पानी इसका खुश्क हो गया और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मैंने नमक का शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल करें और इसको रख देते हैं साइड पे ठंडा होने के लिए। डो देखें काफ़ी अच्छे से राइज़ हो गया। खुले बर्तन में इसको निकाल लेंगे। अब इसमें से मैं 2 पार्ट जो है इक्वल छोटे-छोटे पार्ट्स तो है वो सेपरेट करूँगी और आगे चल के मैं आपको बताऊँगी कि ये मैंने क्यों इसी तरह निकाले हैं। ये देखिए दोनों बराबर है पीस, दोनों साइड पे कर लेते हैं। अब बाकी जो हमारे पास डो बची है उसको थोड़ा-सा और नरम करने के लिए, मुलायम करने के लिए उसको हम मलेंगे। जितना हम इसको मलेंगे उतनी ही अच्छी ब्रेड तैयार होगी। तो आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन दबा दें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुंच सके। और प्लीज़ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को लाज़मी शेयर किया करें। इस तरह हौसला अफ़ज़ाई होती है, तो आप प्लीज़ इसको लाज़मी शेयर करें। तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए जो है हमने इस तरह मल लिया ताकि ये काफ़ी अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। तो अब इसका एक पार्ट, जितने हमने पहले 2 निकाले थे उतना एक छोटा सा एक पार्ट और अलग कर लेंगे।
डो काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। अब हम यहाँ पे दोनों का जैसे पेड़े बनाते हैं नॉर्मली, वैसे एक बड़ा और एक ये छोटा वाला पेड़ा हमने तैयार कर लिया। जबकि बाकी जो पहले स्टार्ट में हमने 2 पीस निकाले थे उसको कुछ नहीं किया। अब उसको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। अब एक पीस के अंदर रेड फूड कलर में शामिल कर रही हूँ। और दूसरे पीस में जो है ग्रीन वाला फूड कलर जो है वो शामिल कर रही हूँ। दो ड्रॉप मैंने इस पे दूध के डाले हैं और इसको अब अच्छे से मलेंगे। इसको पहले इसलिए नहीं मला था कि अब इस स्टेज पे अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ इसको मलेंगे। दोनों कलर्स को इसी तरह हल्का-हल्का सा दूध डालेंगे, 2-3 ड्रॉप्स, और इसको मल लेंगे। ये तो दोनों कितना प्यारा सा कलर है। अब इनको थोड़ी देर रख देंगे, ये राइज़ हो जाएँगे। तो अब ये जो बड़ा वाला पेड़ा हमने बनाया था उसको हाथ के साथ मैं शेप दे दूँगी। लंबाई के रुख में इसको शेप दे रही हूँ। आप इसको गोलाई में भी दे सकते हैं जैसे आप पसंद करते हैं। यहाँ पे बटर पेपर बिछाया था मैंने पैन में। बेकिंग पैन के अंदर बटर पेपर ग्रीस करके लगा लिया था, उसके ऊपर उसको फैला देंगे। तो अब छोटे वाले जो पेड़ा है उसकी तरफ आते हैं कि उसको भी हमने इतनी ही साइज़ में जितना हमने ये बड़े वाले को बेला है, उतना ही हम छोटे वाले पीस को भी बेलेंगे। ये काफ़ी बारीक जो हो गया है। तो यहाँ पे मैं एक राउंड पाइप के साथ इसमें सुराख करूँगी। यहाँ पे सारे मैंने इसमें सुराख कर लिया है। अब इसको जो ग्रीन वाली डो थी और रेड वाली डो थी, बेल के यहाँ पे पीस करके मैंने सुराखों को कवर कर लिया। ये हिस्सा जो है नीचे आएगा और दूसरा वाला हिस्सा ऊपर की तरफ आएगा। तो अब मैं यहाँ पे हम बारबेक्यू सॉस लगा रही हूँ। आप यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे चेडर चीज़ जो है वो लगा लेंगे। तो काफ़ी भर के अच्छे से चेडर चीज़ लगा लिया। अब हमने यहाँ पे जो कीमा तैयार करके रखा था ठंडा होने के लिए, वो काफ़ी ठंडा हो गया है तो वो बिछा लूँगी। इसके ऊपर दोबारा से चेडर चीज़ लगा रही हूँ। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बस एक बार ही लगाएँ और ऊपर कीमा बिछा लें। अब ये देखें जो जिस पे हमने छोटे-छोटे पीस लगाए वो हिस्सा नीचे की तरफ आ गया है और दूसरे जो सुराख थे देखें कवर हुए हैं और कितना खूबसूरत सा इसका प्यारा सा एक शेप आ गया है। इसके साइडों पे दूध ब्रश कर रही हूँ। आप यहाँ पे अंडे की सफ़ेदी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाए। दोनों जो पार्ट्स हैं उनको मैंने पहले अच्छे से चिपका लिया था। यहाँ पे ग्रीन और जो रेड डो बची है उसको मैंने सेपरेट इस तरह जो है बल दिया और इसको साइडों से सारे यूँ लगाती जा रही हूँ। अब इसको देखिए कितना प्यारा सा इसका कलर आ गया और कितना ज़बरदस्त सी इसकी लुक है। तो यहाँ पे इसको बटर के साथ ग्रीस कर लेते हैं। आप ऑयल भी लगा लें, आप अंडे की जर्दी लगा लें, आप अंडे की सफ़ेदी लगा लें, कुछ भी लगा लें। तो ये लगाने के बाद अब हम इसको बेक करेंगे। बेक में इसको 35 मिनट के लिए किया है। तो बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आया है। 180 डिग्री पे इसको 35 मिनट के लिए बेक किया और बहुत प्यारा खूबसूरत सा कलर आ गया और बहुत ही ज़बरदस्त यम्मी सी ये ब्रेड तैयार हुई है। बनाइएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।